क्यों नहीं बोले हिंदुओं की तरफ से एक बार भी? आज बड़ा दर्द है आपको। जब कैराना में लोगों को पीट कर भगा दिया जाता था तब क्यों नहीं बोले आप? जब मुजफ्फरनगर में लोग टेंटों में पड़े हुए थे और सैफई में महोत्सव चल रहा था, नाच गाना हो रहा था, तब कहां थे आप? तब समाजवादी पार्टी ने मुजफ्फरनगर के पीड़ितों को, सिर्फ मुस्लिमों को मुआवजा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ लगाई, उसके बाद हिंदुओं को मुआवजा। कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, आपने किया है ना, उस एक एक कांड को गले में ढोल डाल के बजाएंगे, जनता के बीच में बताएंगे जाकर। इस गुंडे प्रतीक जी, मैं यही कह रहा हूं कि ये लोकतंत्र नहीं गुंडा तंत्र चलाना चाहते हैं। अच्छा। कोई सवाल करे तो उसके सामने चिल्लाने लगो। 78 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गुंडों की और हम गुंडा तंत्र चला रहे हैं। लोग हाथों में तख्तियां लेकर आ रहे हैं और बीजेपी गुंडा तंत्र चला रही है। लोगों की कोठियां गिरा दी जो बनवाई थी आपने, गुंडा तंत्र बीजेपी चला रही है। अजय मिश्रा की 11,000 से ज्यादा अपराधी जेल चले गए, अपने आप गुंडा तंत्र बीजेपी चला रही है। आपके पास गुंडा तंत्र आपने पैदा किया था, एक पैरेलल इकोसिस्टम बना दिया था गुंडागर्दी का, जिसको खत्म कर रही है योगी सरकार। नहीं, आप अगर वाकई में भारत में लोकतंत्र चाहते तो चिल्लाइए मत। मैं तो समझता था आप भारतीय हैं, एक सच्चा भारतीय तो ये काम नहीं करेगा। अच्छा। ये बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। अगर आप में हिम्मत नहीं है जवाब देने की तो आप चीखेंगे चिल्लाएंगे। अगर सवाल है तो बताइए कि उत्तर प्रदेश बलात्कार मुक्त हो गया? क्या बताइए उत्तर प्रदेश में फर्जी वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं चला? क्या उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हो गई? क्या उत्तर प्रदेश में जो किसान है उनकी समस्या का हल हो गया? क्या गन्ने का पेमेंट ऑन टाइम पर सब कुछ हो रहा है? जब आप मैं बोलूं आप फिर बोलेंगे कि एक दूसरे के बीच में आप क्रॉस कर रहे हो। अब आप सुन लीजिए शादाब, अब मैंने शालीनता से सुना ना, सबसे पहले एक चीज सुन लीजिए, लोकतंत्र की खूबसूरती यही होती है कि वाद विवाद उसमें होता है। आपकी आवाज में जब दम होगा तो आप भी तेज बोलेंगे, जिसकी में दम होगा तेज बोलेंगे। लेकिन मैंने आपको बोलने का मौका दिया, आपने क्या कहा? फर्जी वैक्सीनेशन प्रोग्राम, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है हिंदुस्तान के वैक्सीनेशन की, और आप हिंदुस्तान में बैठकर हिंदुस्तान की खाकर उसी की बदनामी उसी के राष्ट्रीय टेलीविजन पर कर रहे हो। और आप चाहते हो मैं सुन लूं 100 करोड़ वैक्सीनेशन हमने दुनिया में लगा दिया, ये कह रहे हैं कि हमने फर्जी किया। सारी दुनिया में से अपने हिंदुस्तानियों को कोरोना के दौरान हम ले आए, अब सुन नहीं रहे हो। यही तो प्रॉब्लम है आपकी, मतलब अपने समय में आपको सुनना नहीं है और मेरे समय में बार बार बोलना है। सारी दुनिया में से हम हिंदुस्तान के लोगों को ले आए अपने देश में, क्या ये आपको दिखाई नहीं दिया? उत्तर प्रदेश की जब आपने बात की, मैं कहता हूं हर एक आप कर लीजिए, मैं तो चैलेंज देता हूं अब से लेकर 30 मिनट तक सिर्फ विकास पर बात होगी। अगर आप में दम है टिके रहिए, मत जाइए जिन्ना पर, मत जाइए हिंदू मुस्लिम पर, मत जाइए राम मंदिर पर, करिए विकास की बात, लेकिन कर नहीं पाएंगे आप। शादाब चौहान वेरी क्विक जी। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आप सवाल करना है, मैं तो ऑन ग्राउंड पूछ रहा हूं, क्या उत्तर प्रदेश में बलात्कार जैसी घटनाएं नहीं हो रही? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में क्या हाल है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या है? और याद सुन लीजिए शिवम जी, मोदी और योगी से सवाल करना देशद्रोह नहीं है, यह मेरा संवैधानिक अधिकार है। और भारत का मुसलमान उतना ही नागरिक है जितने आप हैं। और मैं सवाल पूछूंगा सरकार की गलत नीति पर, और आखिरी सवाल से पूछूंगा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं फर्जी वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे सवाल करूंगा तो मुझे देशद्रोही कह दोगे? मैं सबूत नहीं दूंगा। मैंने सुना अब सुन लीजिए, सुनिए। अरे इस देश ने, इस देश के प्रधानमंत्री को गंदी नाली का कीड़ा, गरीब, नीच से लेकर चाय वाले से लेकर क्या क्या नहीं कहा, किसको जेल हुई? लेकिन सुनिए, एक ममता बनर्जी का सिर्फ एक मीम बनाने के लिए लोगों को जेल जाना पड़ा। उद्धव ठाकरे का एक मीम बनाने के लिए जेल जाना पड़ा। तमाम जगह लोगों को जेल भेज दिया गया, वहां नहीं दिखाई दी आपको इमरजेंसी। आप रोज गाली देते हैं नरेंद्र मोदी को, किसने रोका आपको? वहां पर सवाल उठाइए, वहां क्यों चुप हो जाते हो? जब बीजेपी के कार्यकर्ता को सिर्फ मीम शेयर करने के अंदर जेल में डाल दिया जाता है, उसका क्या? मैं उस पॉइंट पे आऊंगा, लेकिन मैं एक पॉइंट पूछना चाहता हूं शादाब चौहान से। शादाब, ये फर्जी वैक्सीनेशन पॉइंट है, यू हैव टू क्लियर इट नाउ। शादाब चौहान, ये बस, बाकी आप कहिए, मुझे पॉलिटिकल एरेना पे कुछ नहीं बोलना आपके, लेकिन फर्जी वैक्सीनेशन वाले पॉइंट को क्लियर करिए। बिल्कुल प्रतीक जी, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में फर्जी सर्टिफिकेट वितरण हो रहा है और ये मेरे साथ हुआ है। मैंने फर्स्ट डोज लगवाया, लेकिन सेकंड डोज मैंने नहीं लगवाया। मालूम है आपको? अगर आप ये कह रहे हैं, इस पर जेल हो सकती है। मैं जेल बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, और उसमें अगर कहीं कोई आदमी ऐसा करता है और यह करता हुआ पाया जाता है, मैं तो ये भी कह रहा हूं, करता हुआ पाया जाता है, उसमें संलिग्न होता है, तो उसकी सजा है सर, उसकी सजा है। शादाब भाई, नाउ यू हैव टू क्लियर इट।
बिल्कुल प्रतीक भाई, मैं सच बोल रहा हूं, मेरे साथ फर्जीवाड़ा हुआ है, मेरे साथियों के साथ हुआ है जो हमने बुक किया था। हम जब लगवाने गए नहीं, सर्टिफिकेट कैसे आ गया? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में वैक्सीन घोटाला फर्जीवाड़ा है। अगर जेल भेजना है, जांच करानी है तो शादाब चौहान जांच के लिए तैयार है। वैक्सीनेशन के नाम पर जनता के पैसे की शादाब लूट है। भाई, मैं ये मानता हूं मैं कि कुछ अगर जवाब देना आपके चाहता साथ हुआ है प्रतीक जी, तो आप प्रतीक उसकी जी। रिपोर्ट करिए, लेकिन पूरे वैक्सीनेशन जब पूरी दुनिया उसको कह रही है तो उस पर सवाल। मैं राकेश जी, ऑफ कोर्स राकेश एक क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। राकेश वेरी क्विक, फिर उसके बाद मैं आता हूं आपके पास बीएसपी फैजान खान। खूब टाइम है फैजान भाई, प्रतीक जी, मुश्किल में नहीं है, टाइम बहुत है हमारे पास, डोंट वरी। जी जी राकेश जी, इस पूरी पेंडेमिक में, पूरी कोरोना महामारी, इस त्रासदी में सबसे एक आशा की किरण निकल करके सामने आई जब भारत ने अपनी स्वदेशी निर्मित अपनी वैक्सीन बना डाली। यह दुर्भाग्य रहा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से लेकर के राहुल गांधी तक तमाम विपक्षी दलों ने वैक्सीन को लेकर के तरह तरह के सवाल उठाने शुरू किए। वैक्सीन के फर्जी वैक्सीनेशन हो रहा है, वैक्सीन लगाने से नपुंसकता आ जाएगी, वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, वैक्सीन ये काम नहीं करती है, तरह तरह के इस तरह की अफवाहें उड़ाई गई। लेकिन मैं मानता हूं, देश की जनता को बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि पूरी देश की जनता ने एकजुट होकर के 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन आज लगा करके पूरे विश्व के सामने फैजान खान साहब, काम किया है। फैजान खान साहब, अगर भारत इस कोरोना महामारी से सबसे मजबूती से लड़ा है तो उसमें वैक्सीनेशन का एक ड्राइव, ये बहुत बड़ी ड्राइव मैंने बस मैं वैक्सीनेशन पे क्लैरिफिकेशन चाह रहा था, बस वैक्सीनेशन पे सर क्लैरिफिकेशन चाह रहा था, बाकी कुछ नहीं। जी फैजान खान साहब, योगी वर्सेस ऑल, जी आपका टेक। प्रतीक भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए, वरना हमें तो लगा आपने राजनीति के जो विशेषज्ञ के नाम पे बहन जी यूपी में बड़ी मजबूती के साथ मौजूद हैं और आप भी मौजूद हैं और कोई माइनस नहीं कर सकता। कहने से कैसे हो सकता है, मेरे कहने से थोड़ी ना कुछ दुनिया बदल जाएगी। जी फैजान भाई। नहीं, मैं प्रतीक जी ये कहना चाह रहा हूँ कि राकेश त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। इज ए वेरी गुड स्पोक्स पर्सन और वो अच्छा बोलते। मुझे समझ में नहीं आता कि उन्हें ऐसे प्रवक्ताओं को ये राजनीतिक विशेषज्ञों की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं पड़नी चाहिए आपके डिबेट में। बहरहाल फिर भी आपका चैनल है, आप जिसके चैनल से बुलाएं, पर उन्हें कह दीजिएगा हमारे मामले में डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि मैं प्रवक्ता साहब का जवाब देने के लिए हूँ। मैं वो राजनीति के विशेषज्ञ जो खाली बोलने का काम करते हैं उनको मैं जवाब दे ही नहीं। मैं आपका और ये अपने बड़े भाई आप जवाब राकेश त्रिपाठी जी को दीजिए, ऑफिशियल वही है, वही जवाब लेंगे। लेकिन ये विश्लेषकों से इतना डर कैसा, मुझे समझ में नहीं आता। भाई बीजेपी का जो स्टैंड है राकेश जी बताएंगे, लेकिन आप ये विश्लेषकों से इतना डरते क्यों? दर्जन भर चैनल है जहां बीएसपी का प्रवक्ता नहीं जाता, रोज विश्लेषक बैठे रहते हैं। भाई अपने घर शीशे के दूसरों पे पत्थर फेंक रहे हो, कमाल की बात है। समझता हूँ अपने आप को, आप क्या हैं, व्हाट यू आर। मुझे आपसे सवाल जवाब करना भी नहीं है। आप क्या है, मतलब मैं उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता में से एक हूँ। बस और अगर जनता को जवाब नहीं दोगे ना तो जहां पर हो उससे भी नीचे चले जाओगे। डर क्यों रहे हो? प्रवक्ता साहब मौजूद है भारतीय जनता पार्टी। अरे मैंने तो कहा ना जवाब उनसे लीजिए, लेकिन जनता को मत ना बोलिए 23 करोड़ लोग। फैजान भाई बोलिए, फैजान भाई आप क्या करने बैठे हैं? फैजान भाई आप पॉइंट पर बात कीजिए ना। आदरणीय योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की बात हो रही है, उनकी बात कीजिए।